सभी लोगों का सफलता कोचिंग के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे विज्ञान के बारे में कि विज्ञान बोलते किसको हैं। ठीक है, विज्ञान का परिभाषा थोड़ा समझते हैं। तो बता दें कि मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों से प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि मनुष्य जो अवलोकन करता है उसके प्रयोग से जो वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। अब आजकल विज्ञान का क्षेत्र इतना विशाल हो गया है कि सुविधा के अनुसार इसे कई शाखाओं में बांट दिया गया है। साइंस को कई शाखा में बांट करके रखा गया है। जैसे समझते हैं लोग, साइंस जो है, ये विज्ञान जो है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दो भाग में साइंस को बांटा गया है। अब समझते हैं फिजिकल साइंस के बारे में। पहले चलिए फिजिकल साइंस को पहले समझ लिया जाए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, मतलब खूब बढ़िया से निर्जीव वस्तु का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, खगोल शास्त्र हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया। इसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। तो फिजिकल साइंस आप लोग समझ गए आई थिंक। ऐसा विज्ञान जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। अब समझते हैं बायोलॉजिकल साइंस को समझते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के उदाहरण आपको बता दें कि वनस्पति शास्त्र हो गया, प्राणी शास्त्र हो गया, मानव शास्त्र हो गया इत्यादि। ये सब भौतिकी का परिभाषा समझा जाए, भौतिकी के बारे में जाना जाए क्या होता है भौतिकी। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहा जाता है। भौतिकी जो होता है फिजिकल साइंस का एक भाग होता है। भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस इसको कहा जाता है। वास्तव में जो फिजिक्स है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से लिया गया, जिसका अर्थ प्रकृति यानी नेचर होता है। भौतिकी मूल रूप से देखा जाए, मूल रूप से तो संस्कृत शब्द होता है ये, जिसका अर्थ भौतिक संसार होता है। ठीक है, तो भौतिकी जो है एक प्रकार का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ भौतिक संसार होता है। भौतिकी की परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं, बता दें आप लोगों को कि प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। बात समझे लो आप लोग, यानी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। ठीक है, आप लोग भौतिकी समझ गए। अब आगे समझते हैं इसको। चलिए आगे समझा जाए विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का संबंध। विभिन्न जो विज्ञान है उसे भौतिकी का संबंध जो है उसको देखा जाए, यानी फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। तो इसको समझा जाए विज्ञान की अन्य शाखाओं के विकास में भौतिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण स्वरूप समझा जाए भौतिकी का रसायन शास्त्र में संबंध, इसको समझा जाए रसायन शास्त्र में कैसा संबंध होता है तो समझा जाए। तो बता दें कि आधुनिक भौतिकी में वर्णित परमाणु की संरचना, रेडियो सक्रियता, एक्स किरण, विवर्तन भी होता है। इसके अलावा आप लोगों का विवर्तन के अलावा और भी आते हैं इत्यादि लिख दिया गया है कि घटनाओं का रसायन शास्त्रियों को काफ़ी मदद पहुंचाती है। रसायन शास्त्री को आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने में मदद मिलती है। रासायनिक बंधन एवं कई जटिल रासायनिक संरचना जो होते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होती है। यानी इसका रसायन में इस तरह से इसका संबंध होता है, भौतिकी का रसायन से यानी रसायन शास्त्र से ये संबंध होता है। चलिए अब आगे समझते हैं भौतिकी जो होता है उसका समझते हैं
रसायन शास्त्र से समझ गए। भौतिकी का प्राणी विज्ञान से संबंध अब समझते हैं। तो बता दें कि भौतिकी जो होता है, भौतिकी द्वारा प्रदत्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कई जैव घटनाओं के अध्ययन करने में किया जाता है। एक्स किरण का आविष्कार विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों के उपयोग में लाया जाता है। कई ऐसे उपकरण का विकास किया गया है जिसका उपयोग मेडिकल जांच के लिए किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं भौतिकी का खगोल शास्त्र से संबंध। भौतिकी का खगोल शास्त्र से संबंध। भौतिकी में ऐसा विशाल दूरबीन बनाया जिसका उपयोग विभिन्न आकाशीय पिंडों को देखने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों को देखने में इस दूरबीन का उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे समझते हैं लोग। चलिए अब समझा जाए भौतिकी का गणित से संबंध समझा जाए। तो जो भौतिकी होता है उसका गणित में संबंध क्या होता है। तो भौतिकी का कई सिद्धांत गणितीय विचार से संबंध है। वास्तव में भौतिकी भाषा गणित ही होती है। कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी कि इसलिए गणित और भौतिकी को अभिन्न मित्र माना जाता है। यानी कि ये दोनों एक ही होते हैं, यानी मैथ कहिए या भौतिकी कहिए, इसमें भी मैथ होता है। भौतिकी का समाज से संबंध। अब इसका समाज से संबंध हम लोग समझते हैं। तो भौतिकी कई ऐसी देने हैं इसका, भौतिकी का, जो समाज के लिए अवश्य भावी बन गया है, अर्थात समाज पर अपना प्रभुत्व कायम रखता है। जैसे हम लोग समझते हैं भौतिकी का ही देन है जिससे टेलीफोन बना, टेलीग्राफ बना, फैक्स बना इत्यादि का विकास हुआ। ये भौतिकी का ही सब देन है। इसके अलावा आगे समझते हैं रेडियो, टीवी, विभिन्न संचार उपग्रह इत्यादि का विकास हुआ। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का विकास, यातायात के विभिन्न साधन का विकास, ऊर्जा के नए नए स्रोत का अनुसंधान इत्यादि ये सब किया गया। ठीक है, आप लोग समझ गए। चलिए